जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जी, एक्चुअली पितृ पक्ष, पितृ ऋण के ऊपर और पितृदोष के लिए यूट्यूब में बहुत वीडियो है जी। और ऐसे बहुत चर्चाएँ होता है, बहुत सारे विधियाँ बताते हैं कि हुँ, आप ये कर लो, हुँ। आपका पितृदोष खत्म हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। लेकिन हमें ज्ञान मार्ग में समझना चाहिए कि एक्चुअली हमें हर विधि जो कर रहे हैं, सच में क्या हम उस विधि से किसी को मुक्ति दे सकते हैं? हुँ, वो हर आत्मा, मनुष्य आत्मा अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए। जी। तो वो प्रश्न पूछने से पहले उसके अंदर भी ये प्रश्न मतलब ये उठेगा, जो प्रश्न उठेगा कि मैं कौन हूँ? मैं कैसे आया? और जो जो मेरे से पहले जो जितने भी आत्माएँ इससे गए हैं, मेरे साथ भी हैं, हुँ, तो वो उनके उनका क्या होता होगा मृत्यु के बाद जी। और ये मृत्यु होता क्या है? तो ये बातों को उसको समझना पड़ेगा। हुँ, तो हम ज्ञान मार्ग में हमारे जो है, जो हमारे बापूजी के जो चैनल देखे होंगे उनको तो लाइफ आफ्टर डेथ देखा होगा तो सब कुछ जी। पता होगा। फिर भी हम आज यहाँ थोड़ा जो बेसिक चर्चा करेंगे सो हुँ, दैट सबको पता चले, जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है और ये जो शरीर है, शरीर को चलाने वाला आत्मा ही है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जब आत्मा शरीर से चला जाता है, तो आत्मा के साथ अपना मन, बुद्धि, संस्कार ये चला जाता है। हुँ, तो ये एक नेचुरल साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि जब तक आत्मा है, हमारा शरीर क्रियाशील है। जिस मोमेंट में आत्मा शरीर छूट जाता है, तो शरीर का क्रिया होना बंद हो जाता है। बिल्कुल। ना शरीर सोच पाता है, ना कुछ कर पाता है, लेकिन आत्मा के साथ वो जो संस्कार चला जाता है, उसका जो कारण शरीर जाता है, उसमें सारा इच्छाएँ रहता है। हुँ, तो ये इच्छा जो है, इच्छाओं के कारण वो बार-बार जन्म-मृत्यु में आता है। तो अब हम श्राद्ध से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हुँ, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि मृत्यु जो है, शरीर का मृत्यु कब हुआ? कैसे हुआ? हुँ। क्यों ये कब शुरुआत हुई कब होगी इसकी? शुरुआत हुआ? तो इस हिस्ट्री को, इस इतिहास को हम जब जानेंगे, तो हमें पहले समय चक्र को समझना पड़ेगा। जो हमारे ब्रह्मांड कब आया? ये मनुष्य योनि कब आया? बिल्कुल। क्योंकि मनुष्य योनि आया तभी तो मृत्यु आया। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको पूरा जो हमारा समय चक्र, काल चक्र को समझना पड़ेगा। हुँ, तो हमारे जो भागवत में है और जो हमारे जो सनातन ग्रंथ में भी है, उसमें है कि हमारे ब्रह्मा के जो समय सीमा है 100 साल है जी। और 100 साल में पहले प्रारब्ध जा चुका है। अभी दूसरी प्रारब्ध का पहला दिन है और पहला दिन में 28वाँ चतुर्युग खत्म चल रहा हुँ, है। मतलब 7वाँ मनवंतर 7वाँ 28वाँ मनवंतर, युगांतर। 28वाँ जी। युगांतर, 28वाँ चतुर्युगी चल रहा है, हाँ वो जी। युगांतर है। और हम उससे पहले देखें तो ऑलरेडी 50 साल खत्म हो चुका है, जब ब्रह्मा का पहला प्रारब्ध खत्म हो हुँ, चुका है। तो जो सूर्जन का जो प्रोसेस है, उसको जैसे समझते हैं, जो निराकारी शिव से कैसे प्रोसेस है, होते-होते ब्रह्मा की सर्जन होता है और ब्रह्मा ही इस ब्रह्मांड के आत्माओं का सर्जन करते हैं सप्तऋषि द्वारा। हुँ, फिर सप्तऋषि से वहाँ से जो आत्माएँ निकलते हैं, उनके शरीर परम तत्व का रहता है हुँ, और उनका आत्मा में शक्ति परम प्रकाश का रहता है, हुँ, जितना भी रहता होगा, जी। तो वो दिव्य शरीर रहता है। हुँ, वो दिव्य शरीर में जैसे-जैसे वो संकल्प करते हैं, उनकी आत्मा की शक्ति खत्म होता है, फिर वो देवता बनते हैं। देवता से जब फिर संकल्प करते हैं, उसके आत्मा की शक्ति फिर खर्च होता है, फिर वो मनुष्य शरीर ले लेते हैं। हुँ। तो मनुष्य फिर लेते हैं तो मनुष्य शरीर, जैसे आज हम बहुत तो चर्चा वो किए। जो शरीर होगा तो हुँ, जैसे आज हम देखते हैं 5 तत्वों हुँ। का हमारा पंच महाभूत का, तो ऐसा ही शरीर तो नहीं होगा वहाँ हाँ, पे? नहीं, जैसे क्या है कि जैसे परम तत्व रहेगा, परम तत्व में आत्मा की शक्ति बहुत क्रियाशील रहता है। उसमें जो आत्मा जब कोई भी संकल्प करता है, वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। फिर धीरे-धीरे जैसे वो तत्व बनता है, तो तत्व बनने के समय हर परम तत्व तत्व तो कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ परम तत्वों का अंश रहता है। तो इसीलिए उस समय जब मनुष्य का शरीर भी बना होगा, उस टाइम ऐसे दिव्य शरीर, शक्तियाँ हाँ, होगी थोड़ी। उनकी संकल्प सिद्ध होता था। हुँ, इसीलिए उस समय इच्छा मृत्यु का वरदान था। वरदान था, वो उनके पास वो संकल्प शक्ति था, क्योंकि वो इच्छा द्वारा वो अपने हायर डायमेंशन में भी जा सकते थे। हुँ, तो क्योंकि
एक डायमेंशन से तो दूसरे उस समय तो मृत्यु नहीं होती मृत्यु होगी। नहीं होता होगा। जब इच्छा जैसे मतलब सतयुग के समय की बात करें हाँ, तो सतयुग में तो हाँ, मृत्यु हो योग की भी बात करेंगे आज, हाँ, जो बापूजी ने हमें बताया, ये जी, बहुत गहरा रहस्य है। जी। ये हमें भी इसकी जानकारी नहीं था, ना आप किसी शास्त्र में आप इसको पाओगे। जैसे ब्रह्मा के पहले परार्ध में पहला जो 10 साल तक ये जो मतलब धरती था ही नहीं, ना सूर्य था, ना धरती था, सारे आत्माएँ दिव्य थे हुँ, और उनमें प्रकाश भी था, तो पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित था। जैसे-जैसे 10 साल बीतते गया, ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के 10 जी। साल, तो ब्रह्मा जी के 10 साल बहुत बड़ा होता है। हुँ, ब्रह्मा जी के 1 साल हम बता देते हैं, हाँ, 3.11 ट्रिलियन ईयर्स। 31 खरब 10 अरब और 40 करोड़ मैं साल। उसको शॉर्ट में इसीलिए बताता हूँ, 3.11 ट्रिलियन ट्रिलियन, ईयर्स, हाँ जी। और हम खरब में बोलेंगे तो 31 खरब, अच्छा, 31.11 ट्रिलियन ईयर्स, ट्रिलियन, हाँ जी। और हम खरब में बोलेंगे तो 31 खरब, 31.1 अच्छा, खरब साल। जी। बाकी और भी है, हुँ, वो लंबा है। हाँ जी। तो इसको याद कैलकुलेशन तो रखें। उसकी वैदिक हाँ, करें तो वैदिक तरीके से तो बहुत आप सोचिए 3.11 ट्रिलियन ईयर्स, विज्ञान क्या बोल रहा है? धरती का जो समय है 4.5 बिलियन ईयर्स ऐसा कुछ है, धरती 4.6। हाँ हाँ, जी। हुँ, और आप सोचो ब्रह्मा का एक दिन ही 3.11 ट्रिलियन ईयर्स है, तो विज्ञान उसको समझ ही नहीं पाएगा उस चीज़ को। तो जैसे-जैसे आत्माएँ नीचे की ओर आने लगे, तो उनमें तत्व तो बन गया, लेकिन परम तत्व का भी अंश था, जिसके कारण उनके जो संकल्प सिद्ध हो रहा था, और संकल्प सिद्ध होने के कारण वो अपने इच्छा से अपने शरीर को परिवर्तन कर सकते थे हुँ, और हायर डायमेंशन में जाते थे। मृत्यु की कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नहीं था। और फिर धीरे-धीरे जब बोलते हैं कि 20 साल ब्रह्मा जी के बीते, मनुष्य इतना संकल्प में फँस गया अपने शरीर में, और पृथ्वी में जो भोग के प्रति इतना आकर्षित हो गया, हुँ, उसकी तत्वों में जो परम तत्वों की परसेंटेज बहुत कम होने लगा। क्योंकि जैसे-जैसे वो संकल्प करने लगा, परम तत्व तत्वों में परिवर्तन होते गया, हुँ। भारीपन आते गया। तो जैसे-जैसे भारीपन आते गया, उसकी जो आत्मा की शक्ति क्षीण होने गया। तो इसको सिंपल टर्म्स में जैसे हम समझते हैं कि आज हमारे नए यूज़र्स भी हो, तो ये कह सकते हैं कि आत्मा की शक्ति धीरे-धीरे अशुद्धता आती गई, यस, क्षीण होती गई, हाँ, क्योंकि अशुद्धता ही हुई जैसे ही उनके अंदर भोग या विकार वासना चाहे संकल्पों में था उस संकल्प में समय, आने लगा। तो उस समय भी वो हाँ, आत्मा की शक्ति तो उसमें खत्म होगी, खत्म खर्च हो गए। होगी ही होगी। उसका ये कारण है, बेसिक मतलब सिद्धांत ये है कि आत्मा जब मूल स्वभाव के विपरीत संकल्प करने लग जाता है, हुँ। तो अशुद्धता बढ़ते जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, बात है, ये समझना चाहिए हाँ, क्योंकि इसी में सब कुछ सार है सार कि है। हम यहाँ धरती पर क्यों हैं। क्यों हैं, सभी क्यों आए हैं? हुँ, तो इसीलिए जो अशुद्धता मतलब हम मूल स्वभाव से विपरीत सब कर्म करने लग गए। तो इसके कारण वो आत्मा की जो शक्ति दबने लगा, हुँ, और उसकी जो क्षय होने लगा, और वो धीरे-धीरे तत्वों में, भारीपन में फँसते गया। हुँ, तो हमारे ज्ञान मार्ग में बापूजी जो बताए हैं कि ब्रह्मा जी के 20 साल के बाद मृत्यु का जो धरती के ऊपर आरंभ हुआ, हुआ था। जो मतलब मनुष्य शरीर में मृत्यु पहले अनुभूति, आज से हम कैलकुलेट करें तो 3.11 ट्रिलियन ईयर्स में आज 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जी, जितना होगा। तो हम इसको कैलकुलेट किए थे अच्छा। कि 93.3 ट्रिलियन ईयर्स बैक। अब इतना साल तो पहले इसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते नहीं हैं, कर सकते, ह्यूमन कल्पना के बाहर है ये कल्पना सब के चीज़ें बाहर है। तो। 93.3 मतलब 93.3 इंटू 10 टू द पावर 12 ईयर्स आज हम बैक। 5000 साल पहले की बात करते हैं हाँ, तो वो भी हमारी काल्पनिक क्योंकि उस समय मनुष्य सृष्टि की एनर्जी, हम्म, वाइब्रेशंस, वहाँ के लोग, हम्म, सब हम अगर इमेजिन करें हाँ, वही हमारी दृष्टि के भी परे, कल्पना के परे, बुद्धि के परे, देखिए पर तो ये तो बहुत ही तो जब माइंड ब्लोइंग हमारे है। जो विज्ञान ही 4.6 बिलियन ईयर्स से पहले सोच ही नहीं पा रहा है, हुँ, और ये तो 93.3 ट्रिलियन ईयर्स, मतलब कितना गुना अधिक है, तो हजार लाखों गुना अधिक है उससे। हुँ, तो उस समय मनुष्य का जो शरीर का मृत्यु का एहसास मनुष्य को पहले बार हुआ। हुँ, तो फिर ये जो मृत्यु का सिलसिला चला, तो उसके बाद क्या हुआ, जो प्रथम कलयुग जो स्टार्ट हुआ, वो बोलते हैं कि आज से 25 या 30 साल, मतलब 25 से 30 साल बाद, ब्रह्मा के 25 से 30 साल के बीच में
कलयुग का आरंभ हुआ। मतलब ये जो युग परिवर्तन हाँ वो जी। स्टार्ट हुआ। हुँ। तो उस हिसाब से मैं एक बार कैलकुलेशन करके देख रहा था, हुँ। जो कितना कलयुग हुआ होगा, है ना? वो सब हिसाब करने के बाद हमने कैलकुलेशन में मिला कि 1,80,04,48 कलयुग बीत चुका है। बाप रे! 1 करोड़ बेहिसाब। बेहिसाब। तो मतलब समझने के लिए यही करें बेहिसाब क्योंकि बेहिसाब इसकी गिनती भी हमारे गिनती नहीं कर बुद्धि के सकते हैं, परे है। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आप ये कलयुग पहली बार देख रहे हैं। हाँ ये जी। कलयुग ऑलरेडी इतने बार हो चुका है और हम देखें तो इस परार्ध में भी 27 बार हो चुका है। ये 28 बार 28 बार चल रहा चल है। रहा है यूँ। तो अकल्पनीय है। ये बिल्कुल। समय की जो हम आकलन कर रहे हैं, ये हमारे इमेजिनेशन की बाहर है। जी। हमारे भी इमेजिनेशन की बाहर है। हम बिल्कुल। सोच ही नहीं सकते हुँ। मनुष्य शरीर में ये सारे जो हो रहा है। और हुँ। म हमारे जो बापूजी के जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी ये बताया कि कली पुरुष का जन्म पहली कलयुग से हुआ है। हुँ। मतलब हम सोचे थे कली पुरुष कब से है हुँ। और उसकी शक्ति कितनी बढ़ चुका है। देख रहे सबके ऊपर कली पुरुष का कली पुरुष प्रभाव। का इतने कलयुग में कली पुरुष बार-बार आ रहा है। उसकी भी देखिए मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, आप बताइएगा अगर मैं गलत हूँ, तो इसमें भी इनकी जो इंटेंसिटी है, वो हुँ। हर युग में बढ़ती हर ही वीक में जाती होगी। नेगेटिविटी बढ़ते जा हाँ, क्योंकि हम देख हाँ, रहे हैं वो कितनी तो इंटेंसिटी भी तेज़ हो चुकी है। जैसे हम इसको थोड़ा बुद्धि से सोचें कि जब धरती के 20 साल मतलब ब्रह्मा जी के 20 साल के बाद मृत्यु आया। मृत्यु आया मतलब क्यों मृत्यु आया? हम उसको वैज्ञानिक तरीके से समझें। मतलब बुद्धि से सोचें कि वो जब अपने इच्छा शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर पाया। हुँ। मतलब पहले क्या था 20 साल ब्रह्मा जी के 20 साल तक मृत्यु इसलिए नहीं था कि उसमें परम तत्व के अंश इतना था उसके शरीर में कि उसकी संकल्प के द्वारा ही वो अपने आप को, अपने शरीर को परिवर्तित करके हायर डायमेंशन में जा चलो, सकता था। ठीक है। अब मृत्यु इसलिए हुआ क्योंकि उसकी संकल्प ही खत्म हो गया। उसके संकल्प सिद्ध होना बंद हो गया। वो अपने तत्वों में खुद फँस गया। आत्मा पंच तत्वों में खुद फँस गया। कह सकते हैं इसको और कि हम हुँ। अपने ही खुद की बनाई हुई क्रिएशन हाँ, में ही फँस गए। खुद अपनी की रची हुई जो ब्रह्मांड हाँ, कहो या खुद की मतलब जो हम ऐसा शक्ति है कहें उसमें। कि रचना खुद रचयिता खुद रचना में फँस गया। हुँ। आत्मा अपने जी, प्रकृति के अंदर ही खुद फँस गया। फँस गया। तो वो अपने उसकी संकल्प शक्ति ही खत्म हो गया। उसी समय मृत्यु का आरंभ हुआ। हुँ। फिर उसी के कुछ समय के बाद हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये युग का भी आरंभ हुआ। आरंभ हुआ। चतुर्युग, कलयुग, हुँ, सतयुग हुँ, इसलिए हुआ कि एक सृष्टि में इतना नेगेटिविटी आया, नेगेटिविटी को कैसे हटाया जाए इसलिए ये युग परिवर्तन का प्रोविज़न रखा गया। हुँ। क्योंकि प्रलय भी करना पड़ा। वो जो हमारे ज्ञान मार्ग में जो आए होंगे उनको तो पता ही होगा, अर्ध प्रलय, 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 कर्क कल प्रलय, प्रलय, महाकल महाकल। प्रलय। तो ये सब सीक्वेंशियली हुँ, समय-समय के हिसाब से हुँ, होने लगा। अब हम ये जो आज जो चर्चा की बात है हुँ। श्राद्ध वगैरह जी। जो पितृपक्ष की है, तो जब तक सतयुग भी था, सतयुग में भी जब पहले सृष्टि होता था, उस समय मनुष्य का शरीर का भी जो आयु था बहुत लंबा था। जैसे पृथु राजा की हम बात करते हैं तो हुँ। 50,000 साल तक वो 50,000 40-50,000 कुछ 50,000 कहते हैं। ऐसा कुछ बोलते हैं, राज करते थे। और वो उस टाइम में भी उनके पास स्वेच्छा से वो अपने शरीर को समाधि लेके जा सकते होंगे उनके संकल्प द्वारा।